जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस. Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता दी स्टूडेंट्स. लास्ट टाइम बच्चों हमने एक्सरसाइज नंबर 3.4 तक का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है, यानी कि अब तक की जो भी हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखे उसमें अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड मीन, उसके बाद वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन, देन हमने ऑब्जर्व किया पोजिशनल एवरेजेस यानी मीडियन, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स. अब उसमें आखिरी लास्ट पार्ट बाकी है जिसे हम कहते हैं मोड. अब वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उससे रिलेटेड आखिरी पॉइंट हमें ऑब्जर्व करना है. इसकी कुछ फॉर्मूलाज है, एक आध ग्राफ से भी रिलेटेड पार्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी मोड को हम ढूंढ सकते हैं. तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला की बात करें फॉर रॉ डेटा या अनग्रुप्ड डेटा. जब भी अनग्रुप्ड डेटा या रॉ डेटा दिया जाए बच्चों, सिंपल फॉर्मूला रहती है हमारे पास यहाँ पे. तो नोटेशन है मोड का, हम उसे कहते हैं MO या M0. इट इज नथिंग बट the observation which is repeated maximum times. तो ज्यादा टेंशन नहीं है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है उसे कहते हैं सीधा हमारा मोड. ठीक है, तो पहला पार्ट है, पहला एग्जांपल इससे रिलेटेड मैं आपको दिखाना चाहूंगा. एक्सरसाइज नंबर 3.5 है हमारे पास. ठीक है, वैसे सीधा ऑब्जर्व ही कर सकते हो आप, मगर अभी क्या है छोटा सा हिस्सा है तो देख लेते हैं उसका सम. डेटा हमें दिया गया है, इसके अंदर अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करते हो बच्चों तो भी चलेगा इधर, क्योंकि हमें ऑब्जर्व करना है मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेशन. जो भी ऑब्जर्वेशन हो वही हो जाता है हमारा मोड. क्वेश्चन दिया है द आईक्यू लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर गिवन, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो मैक्सिमम टाइम कौन रिपीट हो रहा है. यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है, 138 रिपीट हो रहा है 1, 2 और 3 बार. ठीक है, 146 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है 138. तो हम कह सकते हैं कि मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू या मोड हम कह सकते हैं M0 इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन हमारा रिपीट हो रहा है 138 मैक्सिमम टाइम्स. तो ये जो है वो सिंपली होगा हमारा मोड. ठीक है, आईक्यू लेवल हम कह सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में जैसे बोला हुआ है तो हम कह सकते हैं मॉडल वैल्यू ऑफ आईक्यू लेवल इज 138. ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 138 कह सकते हैं बाय यूजिंग आवर मोड. ठीक है, तो ये पहली फॉर्मूला हुई. अब जाते हैं आगे दूसरी फॉर्मूला में, यानी कि डिस्क्रीट डेटा के लिए. और डिस्क्रीट डेटा एज वी नो, डिस्क्रीट डेटा में x एंड f दिया हुआ होता है. यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है. ठीक है, मोड किसे कहा जाएगा, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट. हमें x एंड f की कॉलम दी जाती है. ठीक है, और उसके हिसाब से जैसे कि मैं डायरेक्टली आपको सम में ही समझा रहा हूँ. एक्सरसाइज 3.5 का ही दूसरा हम सम ऑब्जर्व कर रहे हैं. इसके अंदर ज्यादा टेंशन होता नहीं है, कैलकुलेशन भी बहुत कम. फॉर्मूला अगर आप अच्छे से जानते हो तो आपको फटाफट आंसर मिल जाता है विदाउट एनी हेजिटेशन. सो 10, 12, 13, 16, 17 एंड 18 नंबर ऑफ डेज दिया गया है, जिसे कि हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से M0 कहा जाता है. इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने जो वैल्यू होती है x की, उसे हम कहते हैं मोड. यानी मोड इज द ऑब्जर्वेशन, हम कह सकते हैं इसे ऑब्जर्वेशन विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो पहले दो फॉर्मूला एकदम इजी है बच्चों. यहां पे हम कह सकते हैं हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसे हम FM भी कहने वाले हैं, जिसे आप F सब्सक्रिप्ट M कह सकते हो. एंड टेबल में दिखा रहा है तो दिस इज FM. उसके सामने जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वही होगा हमारा मोड. देयरफॉर मोड हम कह सकते हैं M0 इज इक्वल टू 13. ठीक है,
और ये जो है यूनिट आपको खास लिखना होता है, यहाँ पे केक्स दिया गया है तो यू शुड राइट इट एज केक्स, ठीक है। तो ये हुई हमारी सेकेंड फॉर्मूला डिस्क्रीट डेटा से रिलेटेड, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाला पार्ट, सामने जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है जिसे कि हम x कहते हैं जनरली, ठीक है, एक्स आई एफ आई ऐसे हम नोटेशन दे सकते हैं, या x एंड f। तो यहाँ पे जो है 13 केक्स जो है वो हमारी ऑन एन एवरेज मोड के हिसाब से वैल्यू होगी, ठीक है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट आता है बच्चों, और वो है कंटिन्यूअस डेटा का, जिससे रिलेटेड हमें ज्यादातर एग्जांपल्स करने हैं। और नेक्स्ट उसके बाद हम ऐसी फॉर्मूला ऑब्जर्व करेंगे जो कार्ल पियर्सन जी ने दी है हमें, जिसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहा जाता है। वो कब यूज की जाती है, अगर ऑब्जर्वेशन हर जगह पे एक दिया जाए, कोई रिपीटेशन ना हो, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा जगह पे हो, तो हम ये रेगुलर फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम देखेंगे, मगर उससे पहले कंटिन्यूअस डेटा से रिलेटेड ऑलमोस्ट 2-3 एग्जांपल्स को हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व करते हैं हमारा फॉर्मूला का तीसरा हिस्सा, कह सकते हैं फॉर कंटिन्यूअस डेटा। तो जैसे कि हम आगे भी फॉर्मूला देख चुके हैं सभी पोजिशनल एवरेजेस में, तो वैसे ही यहाँ पे भी फॉर्मूला वैसी ही होती है। मोड m0 इट इज इन टर्म्स ऑफ l, वी नो l यानी लोअर बाउंड्री पॉइंट होता है। अब तक मीडियन होता था तो मीडियन क्लास, क्वार्टाइल्स होते थे तो अलग अलग q1 q3 क्लास, परसेंटाइज, डेसाइल्स क्लास, वैसे ही यहाँ पे होगा। थोड़ा सा फॉर्मूला में परिवर्तन है, fm माइनस f1 अपॉन 2fm माइनस f1 माइनस f2 इनटू c। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें ढूंढना होता है मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास क्या होता है, तो मॉडल क्लास इट इज द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसे हम कहते हैं क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। नोटेशन वाइज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे fm, ठीक है। मॉडल क्लास मिल जाए फिर नेचुरली हम कह चुके हैं fm इज नथिंग बट इट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहते हैं fm को। f1 यानी क्या होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को f1 कहेंगे, या एंड f2 जो है नेचुरली वैसे ही होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग क्लास कह सकते हैं, नेक्स्ट क्लास लिख सकते हो, सक्सीडिंग क्लास ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। ध्यान रखना मॉडल में MODAL है, मॉडल नहीं है, DEL अलग होता है। एंड C जो है वो क्लास लेंथ, ठीक है, पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में। ये फॉर्मूला हम यूज कब करते हैं, ठीक है, when class length of all classes are equal। एंड दूसरा केस हम कह सकते हैं, सेकेंड केस, कि fm जब खाली occurs at only one place, ठीक है। ये दो केसेस हो तो ही हम ये ऊपर वाली फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको fm मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा जगह पे दिखे, या फिर क्लास लेंथ इक्वल नहीं है सभी क्लासेस की, तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को ऑब्जर्व करेंगे। तो पहले हम एक ऑब्जर्व कर लेते हैं सम मोड का, जिसके अंदर हमें इस फॉर्मूला का यूज करने का मौका मिलेगा। तो हम उसके लिए जाएंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का जो सेक्शन ही है उसके दूसरे एग्जांपल में। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 सेक्शन ई का दूसरा एग्जांपल है बच्चों। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि द वीकली प्रॉफिट एंड लॉस इंफॉर्मेशन ऑफ अ वेंडर इज अवेलेबल एज फॉलोज, फाइंड द मॉडल प्रॉफिट। अब यहाँ पे -220 है, यानी नेगेटिव में अगर प्रॉफिट लिखा हो तो उसे समझा जाता है लॉस। आगे वाले डेटा में सभी प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। सबसे पहले तो करना क्या है, हमें पता है फॉर्मूला क्या होती है मोड की, ठीक है। So formula wise we know that mode, notation wise m0 या mo, l plus fm minus f1 upon 2fm minus f1 minus f2। खास ध्यान रखना इंटू होता है सी, ऑलवेज यूज ब्रैकेट, इस तरह से ब्रैकेट करोगे तो गड़बड़ कभी नहीं होती, ठीक है।
तो ये हमारी फॉर्मूला है जिसके लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होता है मॉडल क्लास, ठीक है। सो फॉर्मूला वाइज हमें पता है मॉडल क्लास अभी अभी हमने समझाया है कि क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एज वी कैन ऑब्जर्व दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ 14 जो है वो होगी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फिर F1 FM के सामने जो होगा वो होगा हमारा मॉडल क्लास, उसके ऊपर जो वैल्यू होती है उसे हम कहेंगे F1 प्रीसीडिंग क्लास की, और नीचे जो है उसे हम कहेंगे F2। एंड क्लास लेंथ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इट इज एग्जैक्टली 2। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि क्लास हैविंग, क्लियर करने के लिए मैं लिख रहा हूँ FM इज इक्वल टू 14, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 14 वाला क्लास कौन सा है, सो 224। सो हमारा मॉडल क्लास जो है वो हो गया 224। क्लास लेंथ इक्वल होना जरूरी है, लोअर बाउंड्री पॉइंट इसके लिए चेक करना है लोअर लिमिट ऑफ आवर क्लास, अपर लिमिट ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, इफ दे आर एग्जैक्टली सेम, दिस इज एक्सक्लूसिव frequency distribution, so L will be exactly 2, and as we mentioned, as FM is 14, F1 frequency of the preceding class and F2 frequency of the succeeding class, and C is the class length जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं हम exactly 2। सब कुछ रेडी है बच्चों, तो आप वैल्यू रख देते हैं। सो मोड का काम वैसे इजी होता है, M0 हमारे पास है L is equal to 2 FM minus F1 14 minus 8 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना है 2 times 14 minus F1 minus F2 into 2 into 2 लास्ट में करना है बच्चों, पहले सिंप्लीफाई करना है, एक स्टेप ज्यादा होगा तो कोई कष्ट नहीं होगा। दिस इज 28 minus 8 6, दोनों नेगेटिव है, मैं माइनस लिख सकता हूं उसे, सो इट इज नथिंग बट 2 plus 6 upon 14 into 2। अब जब भी आप कैलकुलेशन करो बच्चों हमेशा 14 लास्ट में डिवाइड करना है, इसे आपको पहले ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यानी 12 by 14, ठीक है। सो अगर करते हैं हम कैलकुलेटर के अंदर 12 by 14, सो 12 by 14 इज 0.8571 आ रहा है। 2 डिजिट में हम जनरली राउंड ऑफ करते हैं, तो हमें हमारा मोड जो है वो मिल चुका है, अब इट इज 2.86। अब जब भी हमें एग्जाम्पल के अंदर यूनिट दिया जाता है बच्चों, तो ब्रैकेट में यूनिट है वो आपको खास मेंशन करना है, यानी यहाँ पे आपको लिखना चाहिए दैट 2.86,000 रुपीज, ठीक है। तो ये जो हुआ वो हुआ प्रॉफिट, मॉडल प्रॉफिट हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर देखा बच्चों हमने एक्सक्लूसिव क्लासेस थे, अब सेम ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 3 में ही है, और सेक्शन नंबर F के अंदर वो हमें दिया गया है, उसे हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि वहां पे इंक्लूसिव क्लासेस दिए, तो वैसा एक हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बच्चों सम नंबर 6 ऑब्जर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप का है बच्चों। इसके अंदर पेज नंबर 119 पे दिया गया है बुक में, that a producer believes that mode of his daily production is 70, उसे लगता है कि मोड 70 है। the distribution of the production from the data obtained after making some changes in design of the produced unit is as follows। फिर उन्होंने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज किया, पहले उनको लग रहा था 70 यूनिट मोड है, और डिजाइन में चेंज करने के बाद क्वेश्चन क्या है, डेटा दिया है, नीचे लिखा हुआ है इज देयर एनी चेंज इन द मोड ऑफ द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड। डिजाइन चेंज करने के बाद क्या मोड में चेंज हो रहा है, तो हमें चेक करके मोड ढूंढना है, और अगर उससे ज्यादा या कम आए तो हम कहेंगे यस देयर इज सम चेंज इन द मोड ड्यू टू चेंज इन द डिजाइन, या ना आए वही आए तो लिखेंगे नो देयर इज नो चेंज, ठीक है। तो काम वैसा ही है, खाली इंटरवल जो यहाँ पे है बच्चों, क्लास एक्सक्लूसिव क्लास की जगह पे इंक्लूसिव क्लासेस दिए, तो फॉर्मूला हम वही यूज करेंगे, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, खाली एक ही जगह पे दी गई है यहाँ पे हमें। सो एज वी मेंशनड, आगे अभी बोला है वैसे ही करने वाले FM, उसके सामने वाला इंटरवल हमारा मॉडल क्लास होगा, ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग क्लास की उसे F1 कहेंगे, सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी को F2 कहेंगे, और क्लास लेंथ आप ऑब्जर्व कर सकते हो 555 है, परिवर्तन खाली एक ही है, और वो है क्लासेस जो है वो इंक्लूसिव है। तो मोड की फॉर्मूला ऑलमोस्ट जो है वही रहेगी, वी कैन यूज अवर रेगुलर फॉर्मूला, तो FM minus F1 upon 2FM minus F1 minus F2 into C, always use bracket, फॉर्मूला लिखते हैं तब, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें लिखना होता है मॉडल क्लास, ठीक है, तो मॉडल क्लास यानी
क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो जो हम आगे अभी कर चुके हैं सेम वही काम करना है। सो लिख सकते हैं क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफएम कह रहे हैं हम, एफएम यानी वो 10 है, ठीक है। अब सीधा भी लिख सकते हो, यानी कि क्लास जो है हमारा मॉडल क्लास होगा 7274, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। लोअर बाउंड्री पॉइंट में ध्यान रखना है, दो तरह से कर सकते हैं, इसका एक्सक्लूसिव फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक्सक्लूसिव क्लास जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। डिफरेंस ऑफ द अमाउंट डिवाइड बाय 2 यानी 69.5 टू 74.5, इस तरह से लिख सकते हो। एक ऑप्शन है बुक के अंदर इस तरह से देते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो एल, अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो। मैं जनरली करवाता हूं, उसमें हम करते क्या है, 70 है उसके आगे वाले क्लास की अपर लिमिट, जो कि हमारी एक्सक्लूसिव फार्मूला ही है लोअर बाउंड्री पॉइंट की, दैट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास एंड अपर लिमिट ऑफ द प्रेसिडिंग क्लास डिवाइडेड बाय 2। इंक्लूसिव क्लास के लिए हम वही फार्मूला यूज करके भी काम कर सकते हैं, एंड दैट विल अगेन गिव अस लोअर बाउंड्री पॉइंट। यू कैन डू एनी वन ऑफ देम। fm हमारे पास है, fm इज 10, f1 की वैल्यू हमारे पास है 7 एंड f2 की वैल्यू हमारे पास है 8। नाउ यूजिंग द फार्मूला ऑफ मोड, यानी हम लिख सकते हैं मोड m0 या mo, l हमारे पास है 69.5 प्लस fm जो हमारे पास है वो 10 माइनस f1 यानी 7, 2 टाइम्स fm माइनस f1 माइनस f2 इनटू c। c जो है बच्चों क्लास लेना पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, c जो है वो एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। तो c मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5। सो 69.5 प्लस 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 यानी 3, नीचे होगा 20, 7 एंड 8 15 हो जाता है, प्लस कर देने का हमेशा इस तरह से। तो 69.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 5, कैलकुलेशन सीधा ही है, 5 कैंसिल होगा। सो 69.5 प्लस 3, सो 72.5। तो जो हमारा मोड है वो हमें मिल रहा है 72.5 और वेरिएबल है हमारा यूनिट्स, तो हमें लिखना चाहिए यूनिट्स। और अब उन्होंने क्वेश्चन में बच्चों पूछा था हमें कि इज देयर एनी चेंज इन द मोड ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड, तो हम कहेंगे देख रहे हैं नेचुरली दिख ही रहा है। सो उन्होंने डिटेल में ऊपर लिखा था आफ्टर मेकिंग सम चेंजेस इन डिजाइन, हम लिखेंगे वही आफ्टर चेंजिंग सम डिजाइन मोड इंक्रीजेस, ठीक है। हम कह सकते हैं मोड जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हुआ है, ऐसा हम कंक्लूजन में कह सकते हैं। उन्होंने पूछा है इसलिए कंक्लूजन लिखना जरूरी है बच्चों। तो ये जो हुआ हमारी 3 रेगुलर फॉर्मूला हो गई। अब जो है कुछ एग्जांपल्स हम अनग्रुप्ड डेटा के एंड कंटिन्यूअस डेटा के देखने वाले हैं, जिसके अंदर हमें यूज करने का मौका मिलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला का, ठीक है। तो देखते हैं हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ एग्जांपल। तो अब देख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि कार्ल पियर्सन जी ने दी थी। अब ये फॉर्मूला बच्चों यूज कब करनी होती है तो खास समझ लेते हैं उसके बारे में। बुक के अंदर बच्चों आ जाना है पेज नंबर 103, 103 नंबर के पेज पे ये फॉर्मूला दी गई है हमें। फॉर्मूला क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मीडियन एंड मीन, दैट मोड इज डिफाइंड एज 3 times the median minus 2 times mean, 3m minus 2x bar। ये डिफाइन की थी एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे कार्ल पियर्सन जी ने हमें, ठीक है। तो कार्ल पियर्सन जी की ये फॉर्मूला यूज कब की जाती है मैं डिटेल में यहाँ पे लिख नहीं रहा, मगर हम डिस्कस जरूर कर लेते हैं। आगे हम कह चुके हैं कि पेज नंबर आ जाओ 103 पे, उसमें लिखा हुआ है व्हेन कैन वी यूज दिस फॉर्मूला। तो दिस फॉर्मूला फॉर मोड इज यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। पहला बोला है each observation appears just once in raw data, रॉ डेटा या ग्रुप डेटा में सभी एक बार हो, कोई रिपीटेशन ना हो, तब हम यूज करेंगे ये फॉर्मूला। यानी मीन एंड मीडियन ढूंढना तो हमें आता ही है रॉ डेटा के लिए। सेकंड बोला है मोर देन वन ऑब्जर्वेशन इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपीयर्स विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। XI FI यानी डिस्क्रीट डेटा में मैंने अभी आगे वाले पार्ट में कहा था
फ्रीक्वेंसी दो जगह पे मैक्सिमम हो तो कंफ्यूजन होता है, तो उस केस में भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, द कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हैज क्लासेस ऑफ अनइक्वल लेंथ। आगे वाली जो फॉर्मूला अभी हमने देखी L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी वाली, उसमें हमने लिखा था इक्वल क्लास लेंथ सभी क्लासेस के लिए होना जरूरी है, यानी क्लास लेंथ इक्वल ना हो तब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट में हमें कहा गया मिक्स्ड डेटा हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आधे क्लासेस दिए जाए आधा डिस्क्रीट फॉर्मेट हो, वैसा भी हम एक ऑब्जर्व करेंगे इस पार्ट में, तो तब भी हमें याद रखना है कि हम यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। एंड लास्ट इज द राइट और लेफ्ट हैंड ऑफ द कर्व ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एक्सटेंडेड हो तब भी हम यूज करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। और मोस्ट हम कह सकते हैं पहले 4 पॉइंट जो है उसमें हम इसका इस्तेमाल ज्यादा कर पाएंगे। और अब जो हमें ऑब्जर्व करना है वो है हमारा एक्सरसाइज 3.5 का सम नंबर 4। वैसे उस सम के अंदर उन्होंने हमें खाली कमेंट करने के लिए बोला है, यानी डेटा जो दिया गया है ये डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि कोई भी ऑब्जर्वेशन रिपीट नहीं हो रहा है। ऑब्जर्वेशन अभी अभी हमने पढ़ा जैसे कि अगर रिपीट ना हो एक ही बार हो सभी ऑब्जर्वेशन, तो क्वेश्चन देखो जरा देख लेते हैं। कमेंट ऑन द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा शोइंग टाइम टेकन इन सेकंड्स फॉर 8 कंपटीटर्स इन अ रेस। जब भी ऐसा हो तो हम यहाँ पे कमेंट में खाली आपको इतना ही कहना है, वी कैन नॉट फाइंड मोड बाय रेगुलर फॉर्मूला, ठीक है। सो सिंपली कह सकते हैं वी कैन नॉट फाइंड मोड बाय रेगुलर फॉर्मूला, यानी यहां पे रिपीटेशन नहीं है। सो वी फाइंड इट, वैसे हमें यहां पे खाली इतना ही कहना है, कमेंट ही करना है, मगर हम फाइंड करेंगे इसे, वी फाइंड इट बाय यूजिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है तो वो हमें पहले मेंशन करना पड़ेगा। वैसे एग्जाम्पल में हमें ये दिखाना है, यहाँ पे तो आप वैसे देख ही सकते हो ऊपर फॉर्मूला है, अगर एग्जाम में जब करते हो तो पहले आपको इस तरह से फॉर्मूला इसकी मेंशन करनी है। और अब हमें मीन फाइंड करने में तो कोई कष्ट नहीं है, मीडियन के लिए इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा हमें, ठीक है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं मीन, यानी कि x बार दैट इज सिग्मा xi डिवाइडेड बाय n। इन सभी का हमें करना होगा बच्चों टोटल, सीधा मैं टोटल कर लेता हूं यहाँ पे। सो 25.2 प्लस 26.5 प्लस 28.6 प्लस 32.1 प्लस 29.0 प्लस 29.3 प्लस 31.3 प्लस 27.8, इन सभी का जो है टोटल हमें मिल रहा है वो है 229.8, ठीक है। सो टोटल इज 229.8 डिवाइडेड बाय ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है, डिवाइडेड बाय हम 8 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेना है खास टोटल भी, जब भी हम चेक कर रहे थे कि जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लिए कहीं गड़बड़ नहीं है, तो फिर आंसर में एरर के चांसेस जरा भी नहीं रहते, ठीक है। सो आई एम चेकिंग इट एंड ऑलमोस्ट जो है सब कुछ रेडी है। सो एक बार फिर से टोटल करना पड़ेगा, एक आध जगह पे मुझे लग रहा है कुछ डाउट है। 25.2 प्लस 26.5 प्लस 28.6 प्लस 32.1 प्लस 29 प्लस 29.3 प्लस 31.3 प्लस 27.8। सो इट इज 229.8 डिवाइडेड बाय हम कर रहे हैं 8, तो इट इज नथिंग बट 28.725। बच्चों 3 ही डिजिट है पॉइंट में तो उसे पूरा लिखना है। कंटिन्यूड फ्रैक्शन अगर दिया जाए आपको 7 2 5 3 2 1 तो 2 डिजिट में हम राउंड ऑफ करते हैं, और उसमें भी थर्ड प्लेस अगर 5 है तो वही लिखना है, क्योंकि 5 से ज्यादा हो तो आगे वाले डिजिट 2 को 3 में कन्वर्ट कर सकते हो, 5 से कम 4 2 3 हो तो वही रखते हैं हम, ठीक है। तो ये मीन तो हमारा हो गया। नाउ अरेंजिंग द डेटा,
इन असेंडिंग ऑर्डर। एज हमें अब मीडियन फाइंड करना है तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है। तो जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है उसमें सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन है 25.2, 25.2 के बाद है हमारे पास 26.5, 26.5 के बाद ऑब्जर्वेशन है 27.8, 27.8 के बाद है 28.6, 28.6 के बाद है 29, देन 29.3 है, 29.3 के बाद है 31.3 एंड द लास्ट ऑब्जर्वेशन इज 32.1। चेक कर लेने का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि हियर n is equal to 8 and we know that मीडियन की फॉर्मूला क्या होती है, मीडियन m is equal to हम कहते हैं वैल्यू ऑफ n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। फॉर द रॉ डेटा ये हमारी फॉर्मूला है जो कि हमें पता ही है आगे भी, ठीक है। सो m is equal to हम लिख सकते हैं दैट वैल्यू ऑफ n यानी 8 plus 1 by 2 यानी 9 by 2 दैट इज 4.5th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 4.5th ऑब्जर्वेशन है। सो जब भी ऐसा होता है पॉइंट में तो हमें पता है क्या करना चाहिए, इट इज 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 4th ऑब्जर्वेशन 5th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4th ऑब्जर्वेशन एंड 5th ऑब्जर्वेशन यानी 28.6 प्लस 29 डिवाइडेड बाय 2। तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा 28.6 प्लस 29 जो कि होगा 57.6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दैट इज 28.8, ठीक है। तो हमें हमारा मीडियन m मिल चुका है, ठीक है। डेटा जो था हमारा ये जो उन्होंने दिया है इन सेकंड्स दिया हुआ है, तो बच्चों जो भी आपका आंसर है उसमें खास यूनिट लिखना जरूरी होता है। सेकंड्स यहाँ पे लिखेंगे मीन में भी एंड मीडियन में भी। अब फाइनली हमें फाइंड करना है हमारा मोड, तो इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा जगह का इस्तेमाल करना जरूरी है यहाँ पे, इसलिए मैं ये हिस्सा हटा रहा हूँ, आप कॉपी कर चुके होंगे। सो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज 3 टाइम्स द मीडियन, 3 टाइम्स हम लिखते हैं 28.8 माइनस 2 टाइम्स x बार यानी 28.725। सो बाय यूजिंग आवर कैलकुलेटर 28.8 into 3 करेंगे हम, that is 86.4 minus 2 times 28.725 यानी it is 57.45, that is 86.4 minus 57.45 तो आंसर होगा 28.95। तो हमारा मोड जो है 28.95 यूनिट वाइज है, यूनिट हमें बोला गया है टॉक टाइम इन सेकेंड्स है, तो टाइम इन सेकेंड सॉरी टाइम दिया गया इन सेकेंड्स, तो 28.95 सेकेंड्स वुड बी द आंसर। तो ये हमने यूज की एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट मोड। अब ऐसे ही अब हमें आगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूअस डेटा डिस्क्रीट डेटा के लिए दिया जाए तो वैसे एग्जांपल्स हैं वो भी हम ऑब्जर्व करेंगे। अब तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला एक एग्जांपल, एक्सरसाइज नंबर 3.5 में तीसरा सम बच्चों पेज नंबर 109 पे। इसमें क्वेश्चन में पहले कुछ पूछा गया है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 48 पर्संस इन एन ओल्ड एज होम इज गिवन बिलो, व्हिच फॉर्मूला विल बी यूज्ड will be appropriate to find mode and why। यानी यहाँ पे आपको पहले बताना पड़ेगा कि क्यों आप यूज कर रहे हो एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि here class length of all classes जो अलग अलग है are not equal, so we use एम्पिरिकल फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला जो है हमारी होगी मोड की m0 that will be 3m minus 2x bar। तो ये मोड की फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें पहला जो 1 मार्क है वो यहाँ पे इस रीजन का होगा,
और अब जो आगे का काम करना है उसके लिए हमें मीडियन फाइंड करना होगा एंड मीन फाइंड करना होगा। एंड एज वी नो दैट इसे हम कहते हैं एफ आई फ्रीक्वेंसी। मीन के लिए हम फॉर्मूला वही यूज करने वाले हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉलम बनानी पड़ेगी, ठीक है। हम पहले फाइंड करेंगे मिड वैल्यू, जिसे हम कहते हैं एक्स आई, ठीक है। मिड वैल्यू वाइज आपको टोटल डिवाइडेड बाय 2 करना है, यानी 55 होगा। 60 प्लस 65 बाय 2 यानी 62.5 होगा। 65 प्लस 70 तो दैट वुड बी 67.5। उसके बाद कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेना, डाउट लगता है तो। यस इट इज। उसके बाद है 70 प्लस 85 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 77.5 एंड लास्ट में 85 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 यानी वो होगा 92.5। तो ये वैल्यूज रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमें इनका प्रोडक्ट करना है, यानी वी आर मल्टीप्लाइंग देम एफ आई इंटू एक्स आई। और उसके बाद एक कॉलम हमें मीडियन के लिए भी बनानी होगी बच्चों। मीडियन के लिए हमें चाहिए क्या होता है, हमें चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ऑलमोस्ट टेबल जो है हमारा वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। So 6 into 55 that is 330, 62.5 into 10 वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, that is 625, then 67.5 into 19 करेंगे हम, तो that is 1282.5। ध्यान से काम करना है कैलकुलेटर में। 77.5 into 9 और टैली भी कर लेने का, टोटल एक बार आ जाए बाद में कि मल्टीप्लिकेशन ओके है या नहीं खास। So 92.5 into 4 that is 370 प्लस कर लेते हैं बाकी को 697.5 प्लस 1282.5 प्लस 625 प्लस 330 तो 3305। हमें टोटल जो मिला वो मिला 3305 सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो अब हम इजीली मीन फाइंड कर पाएंगे। तो हमारा जो मीन है यानी कि एक्स बार दैट इज सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन, तो वो वैल्यू जो है वो होगा 3305 डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n? तो n यानी टोटल 48 उन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है, फिर भी टैली करना है, टोटल चेक कर लेते हैं। यस इट इज 48। सो डिवाइड करते हैं 3305 डिवाइडेड बाय 48 यानी वो होगा 68.854 है, तो मैं खाली लिखूंगा 85। तो ये जो है वो मीन हमारा रेडी हो गया बच्चों। अब मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, मीडियन के लिए क्लासेस दिए गए हैं। सो मीडियन की फॉर्मूला हमें पता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें हमें सबसे पहले ढूंढना होता है मीडियन क्लास। और वो कैसे मिलेगा, तो मिलेगा क्लास हैविंग n/2 है तो ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन आपको ऑब्जर्व करना है, कॉलम ऑब्जर्व करनी है इन CFI, इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लिख रहे हैं हम दैट इज क्लास हैविंग n/2, n यानी 48/2 यानी 24th ऑब्जर्वेशन, और वो हमें ऑब्जर्व करना है इन CFI, ठीक है। 12 10 16 16 प्लस 19 दैट विल बी 35 35 प्लस 9 यानी 44 एंड लास्ट में होगा 48। ये मैचिंग हो जाना चाहिए दोनों। तो 24 यहाँ पे अप टू 16 होगा, यहाँ पे अप टू 35 में 24 इंक्लूड हो जाएगा। तो इसके सामने वाला जो क्लास है हमारा उसे हम कहेंगे मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास हमें मिल रहा है 65 to 70, ठीक है। तो मीडियन क्लास हमें मिल चुका है, ये काम आगे हम कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके ऊपर से अब हम लेने वाले हैं लोअर बाउंड्री पॉइंट L। लोअर बाउंड्री पॉइंट विल बी 65 एज एक्सक्लूसिव क्लासेस है, अलग क्लास लेंथ है फिर भी एक्सक्लूसिव दिए गए हैं। CF यानी जो भी आपका मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यानी 16। F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये होगा हमारा F 19 एंड C इज द क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास। ध्यान से मीडियन क्लास की क्लास लेंथ एग्जैक्टली क्या है, 5 है, तो C क्या होगा, 5 होगा। तो हमारा मीडियन जो है M इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे नोटेशन लिख देते हैं, M इज इक्वल टू L यानी 65
प्लस n बाई 2 यानी 24 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 5। तो 65 प्लस 8 अपॉन 19 इंटू 5। सो कह सकते हैं 65 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह की जरूरत है हमें, तो मैं यहीं पे टेबल के नीचे ही लिख रहा हूँ बच्चों, खास ध्यान रखना। सो मीडियन की वैल्यू m जो है हमें मिलने वाली है, m इज इक्वल टू डिवाइड करना पड़ेगा 40 अपॉन 19, सो दैट इज 2.10। सो हम कह सकते हैं 65 प्लस 2.10 यानी m जो है वो मिलेगा 67.10। m रेडी हो गया। Therefore finally मोड के बारे में हम कह सकते हैं, मोड यानी m0 3m minus 2x bar according to our formula 3 times 67.10 minus 2 times 68.85। सो कर लेते हैं 67.10 into 3, so that is 201.3 माइनस करना है 68.85 का डबल, तो वो होगा 137.7। सो 201.3 माइनस 137.7 मिला के होगा 63.6। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा मोड। क्वेश्चन में यूनिट्स जो है वो खास बच्चों लिखने हैं, रह ना जाए, जैसे कि यहाँ पे भी ईयर्स लिखना है, यहाँ पे मीडियन में भी ईयर्स लिखना है, और जो मीन है उसमें भी ईयर्स लिखना है। ठीक है, यूनिट्स खास ऑब्जर्व करने हमें। तो ये जो है वो हुआ हमारा अनइक्वल क्लास लेंथ वाला एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज की हमने, वैसे वाला मोड का एग्जाम्पल। इसके बाद एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं, जिसके अंदर हमें जो मिक्स्ड डेटा दिया जाता है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस का कॉम्बो, वैसा सम हमें देखना है। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 का सेक्शन F का सम, जिसके अंदर मिक्स्ड डेटा दिया गया है और क्वेश्चन में कहा गया है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल ऑफ कार्स ऑफ अ कंपनी ऑन डिफरेंट डेज इज एज फॉलोज, फाइंड द मोड ऑफ द नंबर ऑफ कार्स सोल्ड यूजिंग एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। ठीक है, अगेन यहाँ पे अप्रोप्रिएट बोला है, तो हमें मेंशन करना पड़ेगा कि हियर डेटा इज मिक्स्ड। मिक्स्ड का मीनिंग होता है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, सो वी यूज एम्पिरिकल फॉर्मूला। जब भी आपको अप्रोप्रिएट बोले बच्चों तो फॉर्मूला आपको मेंशन करनी है, क्यों यूज कर रहे हो वो भी मेंशन करनी है। यानी मोड जो है वो फॉर्मूला होगा हमारा 3m minus 2x बार। ठीक है, अब इसके अंदर डेटा मिक्स्ड है, देख सकते हो आप, फॉर्मेट पूरा वही रहेगा कैलकुलेशन का जैसे हम अभी कर रहे थे। सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा मिड वैल्यूज, मिड वैल्यूज फाइंड करेंगे हम, उसके बाद fi xi मल्टीप्लाई करेंगे, एंड एज वी नो हमें मीडियन भी चाहिए, सो हम फाइंड करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी, fi कह सकते हैं, मिड वैल्यू यानी xi, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे fi into xi। ठीक है, और बाद में हमें कैलकुलेशन के लिए मीडियन के लिए चाहिए होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो कॉलम भी हम बना ही देते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसे हम कहते हैं CF या CFI। ठीक है, सब्सक्रिप्ट लिख सकते हो, चलेगा। मिड वैल्यू ढूंढ लेते हैं बच्चों। 0 plus 10/2 यानी 5, 10 plus 15/2 यानी 12.5, 15 plus 20/2 that will be 17.5। अगर डेटा हमें डिस्क्रीट दिया जाए बच्चों तो उसमें कोई चेंज नहीं करना है, उसको हम जैसा है वैसे का वैसा ही लिखने वाले हैं। ठीक है, और अब करना क्या है, fi into xi, जिसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ने वाली है। सो दिस इज 8 5 जितना डायरेक्ट कर पाए उतना तो कर लेते हैं हम, बाकी का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 12.5 into 14 175, देन 16 into 17.5 that is 280, then सीधा मल्टीप्लाई 24 into 11 264, 26 4s are 104, इन 28 का डबल यानी 56 होगा। ठीक है, इन सभी को टोटल कर लेते हैं। तो हमें आंसर मिल रहा है 919। तो मीन यहाँ पे हम सीधा ढूंढ सकते हैं, मीन यानी x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय n। ठीक है, सो
919 डिवाइडेड बाय n। n क्या है बच्चों? तो उसका टोटल क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे नहीं दिया है, तो हमें टोटल करना पड़ेगा 8 + 14 + 16 + 11 + 4 + 2 यानी 55 है। सो n इज इक्वल टू 55। सो 919 डिवाइडेड बाय 55 करेंगे तो हमें मिलेगा 16.709 दिया है, तो हम लिखेंगे 16.71। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो कार्स है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कार्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी हमें मीडियन के लिए, x बार आ चुका है, मीडियन ढूंढना है। सो 8 + 14 यानी 22, 22 + 16 38, 38 + 11 यानी कि 49, दिस इज 53 एंड 55। ये टैली हो जाना चाहिए n के साथ। और अब जो हमें काम करना है उसमें आगे जैसे किया था वैसा ही है, मीडियन की फॉर्मूला हम यूज करेंगे, m दैट इज l + n/2 - cf/f × c। ठीक है, तो पूरा फॉर्मेटिंग वही है हमारा। मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए अभी जो हमने आगे वाले सम में किया वैसा ही काम करना है, यानी हम लिख सकते हैं क्लास हैविंग n/2th ऑब्जर्वेशन इन CFI, वो हम शॉर्ट में लिखते हैं ब्रैकेट में, वैसे ही लिखने की आवश्यकता है नहीं। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास हैविंग 55/2 दैट इज 27.5th ऑब्जर्वेशन, और ये हमें ऑब्जर्व करना है CF की कॉलम में, CFI में 22 तक इंक्लूड होता है, हमें 27.5 चाहिए, यानी 27.5 विल बी इंक्लूडेड इन द थर्ड क्लास, यानी हमारी जो क्लास की वैल्यू है, मीडियन क्लास जो है बच्चों वो हमें मिल चुका है। सो मीडियन क्लास इज 15 to 20 एंड एज वी कैन ऑब्जर्व दैट अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, यानी दिस इज अगेन आधा जो है वो एक्सक्लूसिव है। सो L is equal to 15, CF will be 22, प्रीसीडिंग क्लास की CF की वैल्यू, F यानी क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास, यानी F is equal to 16 एंड C खास ध्यान रखना है मीडियन के अंदर क्लास लेंथ ऑफ द मीडियन क्लास लिया जाता है, यानी 15 to 20, तो 15 to 20 होगा, यानी क्लास लेंथ होगी एग्जैक्टली 5। ठीक है, तो सब कुछ आ चुका है, तो अब हमें मिल जाएगा हमारा मीडियन L यानी 15 + n/2 यानी 27.5 - CF 22 डिवाइडेड बाय 16 × 5। So 15 plus this is 5.5 divided by 16 into 5. So कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 5.5 into 5 that is 27.5 divided by 16 that is 1.718 है, तो I will write it as 1.72। तो हमें हमारा मीडियन जो है वो भी मिल गया है, m is equal to 16.72। तो मीडियन की वैल्यू भी रेडी हो चुकी है 16.72। ठीक है, यहाँ पे भी खास याद रखना है, we will write it as यूनिट्स लिखने जरूरी है कार्स। सो नाउ हम कह सकते हैं कि मोड जो है m0 mo 3m - 2x बार होगा। सो 3 times 16.72 minus 2 times x बार यानी 16.71 है। सो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए 3 into 16.72 तो वो होगा 15.16 minus 2 into 16.71 यानी वो होगा 33.42, माइनस कर देते हैं 50.16 minus 33.42 यानी वो होगा 16.74। तो जो हमें मोड है वो भी मिल रहा है, आप देख सकते हो तीनों आंसर्स जो है ऑलमोस्ट करीब एकदम नजदीक है। तो हमें मिक्स्ड डेटा दिया जाए यानी डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा का कॉम्बो दिया जाए तो भी हम एग्जांपल इजीली कर सकते हैं, फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना है मगर यूज करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है इसमें हमने मोड से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी चीजें ऑब्जर्व कर ली है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला, अनग्रुप डेटा, देन डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। अब मोड का खाली एक छोटा सा हिस्सा बाकी रहा है बच्चों, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड अगर आपको मोड फाइंड करना है तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बच्चों तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के लेक्चर में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like,
subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.